आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 42 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। संकरो नारकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरो नारकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है संकरो नरकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च। इसका संधि विच्छेद करते हैं। संकरो जैसे है वैसे ही आएगा। नारकायैव इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? नरकाय धन एव कुलग्रहाणां कुल धन ग्रहाणां म जो है वो हलंत आएगा। कुलस्य च इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। संकरो का अर्थ होता है वर्ण संतान से। श्लोक संख्या 41 में ही हमने इसका अर्थ देखा था, क्योंकि ये शब्द हमें पिछले वाले श्लोक में गया था। नारका एव अर्थात नरकीय जीवन, कुलग्रहाणां कुल वध करने से, कुलस्य च कुल के, और च का अर्थ होता है भी। ठीक है, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। पतन्ति पितरो हेषां इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, लुप्त पिंडोदक क्रिया ऐसा है यहाँ पे, तो संधि विच्छेद कैसे होगा? लुप्त धन पिंड धन उदक धन क्रिया। इसका अब हिंदी अर्थ देखते हैं। पतंती शब्द गया है, गिरते हैं। पितरो का अर्थ होता है पितृगण। हेषाम यानी कि उनके। लुप्त पिंड उदक क्रिया, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? समाप्त पिंड तथा उदक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पहले अध्याय का जो 42 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम उसके 4 भाग करते हैं। आज हम यहाँ पे फिर से 3 बार श्लोक पढ़ेंगे। आप भी पीछे पीछे से इस श्लोक को मेरे साथ दोहराइए। संकरो नरकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरो नारकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरो नारकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि क्या है इसका हिंदी अर्थ। इससे पहले जो श्लोक था उसका थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कि हमने कल क्या देखा था, यानी कि 41 श्लोक में हमने क्या देखा था। वहाँ क्या लिखा था कि कुल नाश होने से क्या होता है? सबसे पहले स्त्री, उस घर में जो स्त्री है वो दूषित होती है। उसके बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो भी वर्ण संकरो उत्पन्न होती है, यानी कि वो संस्कारहीन उत्पन्न होती है। उनको संस्कार नहीं दिए जाते। अब उनको संस्कार नहीं दिए जाते, फिर आगे क्या हो रहा है ये श्लोक बता रहा है। क्या बता रहा है? संकरो नारकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लिप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरो का अर्थ होता है वर्ण संतान से नारकीय जीवन, कुलवत करने, कुल के भी। पतंती की अर्थ होता है गिरते हैं। पितृगण उनके, समाप्त पिंड तथा उदक क्रिया। अब यहाँ से अब हम चालू करेंगे। कुल का वध करने से, कुल का वध करने से क्या होगा? कुल परंपरा नष्ट होगी। कुल परंपरा नष्ट होने से क्या होगा? कुल की जो स्त्रियां है वो दूषित होगी। कुल की स्त्रियां दूषित होने के बाद क्या होगा? जो संतान है वो
वर्ण उत्पन्न होगी, यानी कि उनमें कोई संस्कार नहीं रहेंगे। अगर वो जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार ही नहीं है तो उसका जीवन कैसे होगा दोस्तों? नरक के समान होगा, उसका जीवन नरक के समान होगा। और ये सभी जो कुल है वो नरक का जीवन जीने लगता है। जैसे कि फॉर उदाहरण देखिए, जो मैं यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, आपने जो रईस लोग होते हैं उनके घर देखे हैं कि कैसे क्लीन रहते हैं, सबका किधर ही गंदगी नहीं रहती। लेकिन एक सामान्य आदमी जो होता है, सामान्य आदमी यानी पैसे से नहीं, बुद्धि से सामान्य होता है। वो कैसा, फैन के ऊपर उनके कचरा रहेगा, खिड़की में कचरा रहेगा, इधर उधर कचरा, उनके घर में कॉकरोच, छिपकली, चूहे दौड़ते रहते हैं, फिर भी वो कुछ करते नहीं। तो इसको क्या बोलता है? नरक का ही जीवन बोलते हैं। नरक में क्या है? यही है, सब जानवर ही रहते हैं और सब जगह गंदगी पड़ी हुई रहती है। और स्वर्ग कैसा रहता है? सभी जगह क्लीन रहता है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ वो चीज़ होती है। तो ये नरक जीवन और स्वर्ग जीवन तो ये पृथ्वी पे ही हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि मरने के ही बाद हम स्वर्ग जाते हैं, मरने के ही बाद हम नरक जाते हैं। ठीक है, अब इस नरक जीवन के बाद क्या होता है? अभी क्या हुआ कि संस्कार तो नहीं है, तो वो कभी भी कुछ भी करेंगे। कोई अच्छा दिन रहेगा तभी मांसाहार भी करेंगे, शराब भी पिएंगे और दूसरे स्त्री के साथ संबंध भी रखेंगे, स्त्री भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध करेगी। तो ये जो पाप है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो वर्ण संतान उत्पन्न होती है, देखिए ध्यान से सुनेगा, जो वर्ण संतान उत्पन्न होती है उनके जो पितृगण है, मरे हुए लोग हैं, उनके जो पितृ है, उनको वो पिंडदान तथा उदक क्रिया दे सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर वो पापी है, वो कुछ ऐसे अभी आज की तारीख में पिंडदान और ये 13वां तीसरा रहता है, वो आजकल कौन इतना मानता नहीं, तो तीसरे के दिन ही वो सब कर देते हैं। लेकिन जो चीज जिस दिन होनी चाहिए उसी दिन होनी चाहिए, ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा है। अब वो पिंडदान क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसको समझाने वाला ही कोई नहीं है, उसको संस्कार देने वाला ही कोई नहीं है, उसको वेद शास्त्र पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसको भगवत गीता, गरुड़ पुराण, अपने जो 4 वेद है उसमें क्या लिखा है वो समझाने वाला ही कोई नहीं है। तो वो करेगा क्यों? और मान लो भी कर भी लिया तभी भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन नरक का एव, नरक के समान वो जीवन जी रहा है। तो वो पिंडदान नहीं कर सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो मर गया, मरने के बाद क्या होता है कि जो संतान है वो 13वें दिन में पिंडदान किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग मरते हैं तो हम हमारे पाप और पुण्य के हिसाब से नरक या स्वर्ग में जाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने बहुत पाप किए हैं और वो कहाँ पे है? वो नरक में है। अब वो नरक से उसको छुटकारा पाने के लिए तो पिंडदान एक प्रयोजन है। किसके लिए? कि उस नरक से थोड़ी सी छुटकारा पाने के लिए, यानी कि थोड़ा समय, वो करोड़ों साल तक सजाएं रहती है, लेकिन पिंडदान होता है तो वो थोड़े सजा कम मिलती है। ठीक है, अब उसका बेटा है, उसने बेटे को कुछ वेद सिखाए नहीं, कुछ पढ़ाया ही नहीं, सनातन धर्म की शिक्षा दी नहीं, तो वो पिंडदान करेगा क्यों? नहीं करेगा ना। तो इसलिए ये जो कुल परंपरा है, ये जो संस्कृति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन में आपने अगर अपने ही बच्चों को कुछ सिखाया नहीं तो वो करेंगे क्यों? इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वर्ण संतान अगर नरक का जीवन जी रही है, क्यों जी रही है? क्योंकि उनका कुल का जो प्रमुख व्यक्ति है उनका वध हो गया है। तो ऐसी संतान नरकीय जीवन जीती है और उनको पिंडदान तथा उदक क्रिया वो कर नहीं सकते। सीधे सीधे ये बताता है कि अगर जिस घर में नियम नहीं है, जिस घर में कुल परंपरा नहीं है, जिस घर में वेद तथा शास्त्र पढ़े नहीं जाते, उनको पिंडदान तथा उदक क्रिया देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अधिकार छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? ऐसे कोई भगवान नहीं छीन लेता। देखिए, आपके अंदर सत्य और शांति है तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सत्य नहीं है, शांति नहीं है, आप मतलब आप नहीं, किसी एक दूसरा व्यक्ति ले लीजिए, अगर वो सत्य के मार्ग पर नहीं, वो
दूसरों को ही लुटता ही जा रहा है, तो उसमें से अच्छे गुण ये समाप्त हो जाते हैं। और ये जो भगवान का जो कार्य होता है, जो ये पिंडदान तथा उदक क्रिया होती है, कोई पूजा होती है, वेद होते हैं, भगवत गीता भी जैसे अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या चाहिए, आपके पास आपका मार्ग सत्य पे होना चाहिए और आपके जीवन में शांति होनी चाहिए। ये कैसे बढ़ती है? आपको शास्त्र, भगवत गीता और वेद पढ़ने से ही वो प्राप्त होता है। और उसी कर्म का फल आपके पितरों को उदक क्रिया तथा पिंडदान के द्वारा मिलता है और उनकी मुक्ति नहीं होती, लेकिन वो अगला जन्म जल्दी ही वो पा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस श्लोक में कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, मैं जरूर प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। तो आपको मैंने पिछले श्लोक का जो है वो ब्रीफ बोला है, तो हम डायरेक्टली विजुअलाइजेशन करेंगे। देखिए, ये जो बात हो रही है ना, ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बात हो रही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ही मतलब वेद और ये बता रहे हैं कि यानी कि जिसने बनाया है उनको ही वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वो उसको पता नहीं है, वो बाद में जब वो विराट रूप दिखाते हैं तब उसको पता चलता है कि हाँ, आप ही संपूर्ण ईश्वर हो और आप ही ये जो सृष्टि बनाई है वो आपके ही द्वारा बनाई है। आप लोग आंखें बंद कीजिए, हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है कि हे केशव, अगर हम लोग कुल का वध करेंगे, यानी कि कुल के जो लोग हैं उनका वध करेंगे, तो स्त्री दूषित होगी। स्त्री दूषित होने से वर्ण संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संतान उत्पन्न होने के कारण उनको संस्कृति, ज्ञान, वेद सिखाने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो उनका जीवन कैसे होगा? नरक के समान उनका जीवन होगा और वो ऐसे ही गिरते रहेंगे, उनका पतन होता रहेगा। गिरना यानी कि पतन होना। जब भी वो गिरते रहेंगे तो उनके पितृगण है, उनको ये जो संतान उत्पन्न है, जो ये वर्ण संतान है, वो पिंडदान तथा उदक क्रिया नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको आप इस श्लोक के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। संकरो नारकायैव कुलग्राणाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। देखा दोस्तों, विजुअलाइजेशन के साथ बहुत ही आसान है। और हमारा जो ये श्लोक है आज पहले अध्याय का 42 नंबर का श्लोक है। अगर आपने श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 42 तक कंटिन्यूसली श्लोक सभी देखे होंगे तो आप तो मास्टर ही बने होंगे विजुअलाइजेशन में, और आपको श्लोक भी अच्छे से स्मरण आते होंगे। तो हम लोग इस श्लोक की प्रश्नावली देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर क्यों आपको देना है। जो ये प्रश्न है ना, वो उससे आपकी बुद्धि को चालना मिलेगी, आप सोचने लगोगे। जैसे ये वीडियो खत्म होगा और ये जो प्रश्न देखेंगे, जो मैंने कुछ आपको बोला है, तो उस प्रश्न के माध्यम से आप फाइंड आउट करेंगे, हाँ ये अर्जुन ने ऐसे बोला था, फिर ऐसे बोला, फिर ऐसे। फिर कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई तो आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ ये मैंने ये ऐसे विचार किया था कि ऐसे ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है, एक ऐसा ही ये प्रमुख व्यक्ति है तो हम लोग उसको नहीं मार सकते क्योंकि बहुत हमें पाप भी लग सकता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है। पहला प्रश्न है, अर्जुन यहाँ क्या कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, अधर्म भी भवात कृष्णा, हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय का हिंदी अर्थ क्या है। चौथा प्रश्न है, वर्ण संकर का हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आपके कुछ प्रश्न है या आपका जो भी कुछ सुझाव है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। मैं सभी कमेंट्स का प्रश्न के उत्तर और आपके सुझाव के भी उत्तर ज़रूर दूंगा। आप एक काम कीजिए, जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, जो भी भगवत गीता के साथ अपना जीवन बदलना चाहता है, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। और इस सनातन धर्म का प्रचार और भगवत गीता के प्रचार में आप थोड़ा हमारा सहयोग जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।